फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो आपके पास रॉ मटेरियल की सोर्स होती है, चाहे वो एक्सीपेंट्स हो, पैकिंग मटेरियल हो, जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, जिसको हम वेंडर्स कहते हैं, उसका अप्रूव होना क्यों ज़रूरी है। नंबर वन चीज़ ये। नंबर दो के जो मैन्युफैक्चर है, जो वेंडर है आपका, उस पर मैन्युफैक्चरर और सप्लायर दोनों का अप्रूव होना क्यों ज़रूरी है। ये दो टेक्निकल पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, उसका जेन्युइन रीज़न बताएंगे। इसका काफ़ी डिफरेंट से मेरे पास सवाल आ रहा था, तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि मैन्युफैक्चरर के साथ सप्लायर का अप्रूव होना क्यों ज़रूरी है। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। चैनल पर न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा फ्रेंड, डिफरेंट एफडीए की तरफ से और आपके ड्रैप की तरफ से, जो आप जिस कंट्रीज में होते हैं, ये रिकमेंडेड है कि आपका जो सप्लायर है, जो वेंडर है, उसका अप्रूव होना बहुत ज़रूरी है। ये रिकमेंडेड बात है, ये गाइडलाइन में गिवन है, ये रिकमेंडेड है कि आपका वेंडर अप्रूव होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता हो कि जो आपकी सोर्स आ रही है, जिसको आपने एक बार अप्रूव किया है, वो हमेशा वैसी ही है। अनअप्रूव सोर्स को आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अनअप्रूव सोर्स का कुछ भी रिएक्शन हो सकता है, कुछ भी इम्पैक्ट डिफरेंट हो सकता है अगर सोर्स आपकी चेंज होती है। अगर पहले एक बार सोर्स आप जो आप अप्रूव करते हैं और जो फार्मूलेशन पे आपके पास चली जाती है, तो उसको अगर आप चेंज करते हैं तो उसका आपकी मैन्युफैक्चरिंग पे इफेक्ट डिफरेंट हो सकता है। कोई अगर एक्सपीरियंस है, कुछ भी है, इसीलिए अप्रूव होना वेंडर का बहुत ज़रूरी है, ताकि वो वन यूनिफॉर्म कंडीशन पे आपके पास चलता रहे। अच्छा, नंबर दो बात ये थी कि जो मैन्युफैक्चर है, जो आप साइड अप्रूव करते हैं, उसके साथ सप्लायर का अप्रूव होना क्यों ज़रूरी है। तो इसमें बड़े टेक्निकल रीज़न है, उसको हम देखते हैं। कि देखिए, मैन्युफैक्चर को अप्रूव करने के लिए मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें तमाम डिटेल दी गई कि आप किसी भी साइट को कैसे अप्रूव करते हैं, वेंडर को अप्रूव करने का तरीकाकार क्या है, उसकी आपके पास प्रॉपर एसओपी का होना बहुत ज़रूरी है। आपकी टेक्निकल टीम के लोग वहाँ विजिट करते हैं, वहाँ की स्टोरेज कंडीशन देखते हैं, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखते हैं, किस तरह मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो सर्टिफिकेशन आपको दे रहा है वो एज पर मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं। ये चीज़ आप किसी भी मैन्युफैक्चर प्लांट को आप देख के अप्रूव करते हैं अपनी टीम के तहत। चेक पॉइंट्स होते हैं, जिसके तहत आप उसको अप्रूवल दे रहे होते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि जो मैन्युफैक्चर वो इटसेल्फ सप्लायर भी होता है, फिर तो ओके है, यानी दोनों चीज़ अप्रूव है। लेकिन डिफरेंट केसेस में ये चीज़ भी सामने है कि मैन्युफैक्चर तो सेम है, लेकिन सप्लायर डिफरेंट हो सकता है। सप्लायर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से डिफरेंट जो एजेंसीज होती है, वो मटेरियल खरीद के अपने दूसरे क्लाइंट को, थर्ड पार्टीज को दे रही होती है। इसलिए जो बीच का जो सप्लायर होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से खरीद के और आपको दे रहा होता है, उसका अप्रूव होना भी जरूरी है। उसका अप्रूव होना इस सेंस पे नहीं है कि वो कहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसका अप्रूव होना जस्ट उसके वेयर हाउस का अप्रूविंग होती है, अप्रूवल होता है। यानी वो जिस जगह से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से मटेरियल ले रहा है और जिस जगह पे स्टोर करता है, वो जगह देखना बहुत जरूरी होती है कि वो आए किस कंडीशन पे स्टोर कर रहा है। क्यों आपको नहीं पता कि सप्लायर जो है, आपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का तो विजिट कर लिया, उनकी स्टोरेज कंडीशन देख ली, उनके सारे प्रोसेस देख लिए, लेकिन जो सप्लायर है वो वहां से मटेरियल उठाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, वो 2 दिन भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 दिन भी, 5 दिन भी, क्योंकि आपको पता है कोई भी थर्ड पार्टी का जब ऑर्डर होता है, उसको प्रोसेस होने में कभी कभी मोर देन 1 मंथ भी लग जाते हैं, और क्या कहते हैं, 2 दिन में भी, 4 दिन में भी, इमीडिएट बेसिस पे भी ऑर्डर आ रहा है। लेकिन एक ट्रांजिशन फेज से गुजर के वो मटेरियल आपके पास आता है, तो उस ट्रांजिशन फेज पे जो स्टोर हो रहा था मटेरियल किसी एजेंसी के पास, उस का अप्रूव होना बहुत जरूरी है। क्यों कि आपको ये देखना बहुत जरूरी होता है कि वो जो उसने प्लांट से मटेरियल उठा के अपने पास स्टोर किया है, वो आया उसी कंडीशन पे स्टोर कर रहा है कि नहीं, रिकमेंडेड कंडीशन में, सब उसका स्टोरेज कंडीशन ठीक है कि नहीं है, जो रिक्वायर्ड है, जो रिकमेंडेड है, उसी पे उसको रख रहा है कि नहीं है। क्योंकि ये आप याद रखिए हमेशा, चाहे कोई भी मटेरियल है, केमिकल है, जो उसकी स्टोरेज कंडीशन है, अगर वो उसके मैन्युफैक्चर होने के बाद उसको उसी कंडीशन में रखना बहुत जरूरी है। चाहे वो 1 दिन के लिए हो, 2 दिन के लिए हो, या 10 दिन के लिए हो, उसको उसी कंडीशन पे आपको रखना बहुत जरूरी है, वरना उस पर इफेक्ट आ सकता है। इसीलिए रिकमेंडेड ये है कि जो आपका सप्लायर है, उसके एरिया का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है, उसकी स्पेशली स्टोरेज कंडीशन को देखना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आपके पास मैन्युफैक्चरर के अलावा 2 से 3 सप्लायर है, तो 2 से 3 सप्लायर का आपके पास अप्रूव होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सप्लायर को अप्रूवल में जस्ट होता क्या है कि उसकी स्टोरेज कंडीशन को आप देख रहे होते हैं। ठीक, ये एक टेक्निकल पॉइंट था कि क्यों हम सप्लायर को भी अप्रूव करते हैं। उसका जेन्युइन रीजन ये है कि उसकी स्टोरेज कंडीशन को आप बेसिकली अप्रूव कर रहे होते हैं, क्या वो उस मटेरियल को उसी कंडीशन पर रख रहा है क्या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।